दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब में वजीर आजम ने कहा, आलमी बरादरी अफगान तालिबान रजीम पर दबाव डाले, तालिबान रजीम अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों को खत्म करने की जिम्मेदारी पूरी करे। दोस्त मुल्कों ने मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिश की। अफगान रजीम के साथ सूरत हाल अब भी नाजुक मरहले में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ, जिसके नतीजे में लाखों फलस्तीनियों ने सुख का सांस लिया। तिजारत ही नहीं, इंसानों को जोड़ने वाले पुल तामीर करना भी जरूरी है। नफरत और तनाज़ात दुनिया को तारीकी में धकेल रहे हैं। मकालमा और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। आज अमन के फाख्ता को दोबारा परवाज देने की जरूरत है। अशकाबाद में शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। दो तरफा मुलाकात में बैरूनी जारियत के दौरान एक दूसरे की हिमायत को सराहा गया। ईरानी सदर ने कहा, ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। वजीर आजम की रूसी सदर से गैर रस्मी मुलाकात हुई। प्यूटिन ने काफी देर तक वजीर आजम का हाथ थामे रखा। ताजिक और किर्गिज सदूर से भी मुलाकात हुई। वजीर आजम ने अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का भी दौरा किया और फूल रखे। मसरूफ दिन गुजारने के बाद वजीर आजम वतन वापस पहुंचे। एयरपोर्ट पर तुर्कमानिस्तान काबीना के नायब चेयरमैन ने वजीर आजम को अलविदा कहा। नौ मई का हमला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हटाने के लिए था। 9 मई फैज हमीद और बानी पीटीआई का मुश्तरका मंसूबा था। लोग बानी पीटीआई ने ही फराहम किए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। ये भी इंकशाफ किया कि जनरल कमर बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए धमकियां दी। 2022 में फौज के नए सरबराह की तैनाती के अमल के दौरान मज़ाहमत की। मैं और अयाज सादिक 8-9 दिन उनके पास जाते रहे। हमें धमकियां दी कि तौसी ना दी तो इख्तिदार पर कब्जा कर लेंगे। लालच भी दी कि मुझे रख लो, सेटअप करके दे दूंगा। जनरल बाजवा की कोशिश थी फैज हमीद आर्मी चीफ बन जाए। एक शख्सियत को नवाज शरीफ के पास भी भेजा। फैज हमीद जनरल बाजवा के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, फैज हमीद समझ रहे थे कि वो जो कर रहे हैं उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। उनके फैसलों का खमियाजा आज पूरा मुल्क भुगत रहा है। फैज हमीद ने कौमी मफाद के नाम पर अपनी ताकत का गैर आईनी इस्तेमाल किया। यकीन है कमर जावेद बाजवा का भी एहतसाब होगा। इदारे ने फैज हमीद का एहतसाब कर दिया। ये तारीख में पहली बार हुआ। नून लीग के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट का ARY न्यूज को इंटरव्यू। कहा, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और एजाजुल एहसन ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। तीनों जजेस कमर बाजवा समेत जो भी मुलविस था, इनके नाम ECL में शामिल करने चाहिए। कमर बाजवा को एक्सटेंशन देने से मुतालिक उस वक्त क्या फैसला हुआ, नवाज शरीफ बेहतर समझ सकते हैं। PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। कमर बाजवा ने खुद कहा था, मरियम नवाज को चुप करा दे तो सब ठीक हो जाएगा। मोहम्मद जुबैर की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, कमर जावेद बाजवा ने खुद मेरी फैज हमीद से मुलाकात कराई। ये वाज़ेह था कि कमर बाजवा किंग मेकर बनना चाहते थे। फैज हमीद कैसे खुद से सब कुछ कर सकते हैं, कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। बैरिस्टर अकील ने बताया, सानह 9 मई से मुतालिक फैज हमीद वादा माफ गवाह बन सकते हैं। 9 मई और दीगर मामलात से मुतालिक अभी कार्रवाई चल रही है। सब इदारों को अपने अंदर एहतसाब करने की जरूरत है। अपने और पराये की पहचान रखना है, परायों पर भरोसा नहीं करना, उसूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का ऐलान। पार्टी ओहदेदारों से खिताब में कहा, पाकिस्तान के इलेक्शन हो या किसी सूबे के मेरिट पर टिकट दिए जाएंगे। इलेक्शन में टिकट के लिए बहुत से लोग आएंगे, मगर अपनों की पहचान रखनी है। चाहते हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में कामयाबी हासिल करे। फजा बहुत अच्छी है, इसीलिए इलेक्शन में नतीजा भी अच्छा आना चाहिए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बात करूंगा।
कहा, पंजाब इस वक्त पाकिस्तान का तरक्की करता सूबा है, सड़कें अस्पताल बन रहे हैं। केपी आजाद कश्मीर जीबी से लोग पंजाब इलाज के लिए आ रहे हैं। जराए का कहना है, नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम खुद लॉन्च करेंगे, तमाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के नए इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान कर दिया। पोलिंग 24 जनवरी को होगी। तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें, मुल्की सालमियत के मुखालिफिन से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के मिशन पर कायम है। पंजाब की गली गली जाऊंगा, अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। पीपल्स पार्टी के कारकुन खुद को तन्हा न समझें, पंजाब के अवाम से मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकेगा। बिलावल भुट्टो का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पंजाब आमद पर खुशामदीद कहने पर शुक्रिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, मोहतरमा वजीर आला, आपकी जानिब से खुशामदीद और मुस्बत रद्द-ए-अमल के लिए शुक्रिया। बानी पीटीआई के लिए शिकंजा मजीद सख्त होगा। अगले केस में फैज हमीद शवाहिद और गवाही देने जा रहे हैं। इंतजार करना होगा कि फैज हमीद क्या शवाहिद और गवाही देंगे। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, मुल्क, फौज, रियासत, जमहूरियत, सियासत से गद्दारी की सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। ये शुरुआत है, जो अभी इन मामलात में मुलविस हैं, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। सजाए मौत से बचने के लिए फैज हमीद दूसरों को क्लीन चिट नहीं लेने देंगे। -1 पीटीआई ने खुद किया। आरजी, नालायक और नाअहल वजीर आला भी वीडियोस बनाकर साइड में हो गए। नौ मई वाकयात और लॉन्ग मार्च के डायरेक्टर फैज हमीद थे। फैज हमीद के साथ सियासतदान और सियासी जमातों का भी ट्रायल फिर मिलिट्री कोर्ट में होगा। फैज हमीद अकेले नहीं, उनके साथ कमर बाजवा समेत और लोग शामिल हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सना कहते हैं, बानी पीटीआई को प्रोजेक्ट के तौर पर लाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। पैगाम रसाई अगर ना हो तो बानी से मुलाकात पर एतराज नहीं। वजीर आला केपी, दहशतगर्दी के खिलाफ विफाक और फौज की पॉलिसी में रुकावट न बने तो गवर्नर राज नहीं लगेगा। और 16 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए 85 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान। इब्तदाई वर्किंग तैयार। जराए ने बताया, पेट्रोल 36 पैसे और डीजल 11 रुपए 85 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी के तेल में 11 रुपए 70 पैसे और लाइट डीजल में 10 रुपए 1 पैसे फी लीटर की कमी मुतवक्के। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान होगा। मिनी बजट के खदशात। टैक्स वसूली में कमी के बायस इजाफी टैक्स का इम्कान। खाद, ज़राई अद्वियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा। तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। खाद और ज़राई अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी 5%, हाई वैल्यू शुगर आइटम्स पर टैक्स मुतारिफ करने और कई मखसूस अशिया पर 18% सेल्स टैक्स लगाने के इजाफी इक़दाम शामिल। रवा माली साल में हुकूमत को $4 अरब के फाइनेंसिंग गैप का खात्मा करना होगा। मुस्तहकम ग्रोथ हासिल करने के लिए IMF पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। रवा माली साल पाकिस्तान को IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से $2 अरब की किस्तें मिल सकती हैं। पाकिस्तान और बाइनेंस के दरमियान ब्लॉकचेन में ताउन का मुआहदा। वजारत खजाना और बाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी के दरमियान MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स अथॉरिटी ने बाइनेंस और HTX को NOC जारी कर दिया। MOU का मकसद हुकूमत और खुद मुख्तार असासों की ऑर्गेनाइजेशन और ब्लॉकचेन तकसीम में मुमकिना ताउन का फ्रेमवर्क है। इब्तिदा में $2 अरब तक के असासे ब्लॉकचेन में शामिल हो सकते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, NOC फ्रेमवर्क दुनिया के लिए ठोस पैगाम है। CZ ने मुआहदे को पाकिस्तान के लिए संग मील करार दिया। चेयरमैन PVRA बिलाल बिन साकिब का कहना था, फ्रेमवर्क पाकिस्तान की फैटफ मयार से हम आहंगी को मजीद मजबूत करता है। पाकिस्तान क्रिप्टो अपनाने वाला तीसरा मुल्क है। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $257 मिलियन के मुआहदे।
तर्जुमान वजारत इक़्तिसादी उमूर का कहना है पंजाब में तालीम और सेहत के शोबों की बेहतरी के लिए 2 अहम प्रोग्राम्स का आगाज होगा। ADB ने पंजाब के लिए $107 मिलियन का स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम मंजूर कर लिया है। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम के लिए $40 करोड़ की फंडिंग की मंजूरी दी। आला सरकारी अफसरान के असासे ऑनलाइन जमा कराने और शाया करने का निजाम तैयार। 2026 के आखिर तक आला अफसरों के असासे आवाम के लिए वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। ग्रेड 17 से 22 के तमाम आला अफसरान मुल्की और गैर मुल्की असासे ऑनलाइन जमा कराएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार दुबई पहुंच गए। आज 16वें बनियास फोरम में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा बनियास फोरम में इसहाक डार की शिरकत पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगी। हम इस वतन के लिए आपके हाथ पर बैत करते हैं। कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत को जबरदस्त ख़िराज तहसीन। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी और दीगर का इजहार ख्याल। सरबराह जामियातुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा मुल्की हालात जंग में है, इस वक्त सियासी और फौजी क़यादत का यकजा होना जरूरी है। पीर हसन हसीबुर रहमान ने कहा पैगाम पाकिस्तान को कानून का हिस्सा बना लिया जाए तो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कारआमद साबित होगा। ऐवान में कौमी सलामती और दिफा के इदारों के खिलाफ नारों की इजाजत नहीं देंगे। रूलिंग दी है तो अमल भी कराएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान कहते हैं सेनेट को हंगामा आराई का मरकज नहीं बनने दिया जाएगा। शोर शराबा और हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को नाहक कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। गर्म मलबूसात भी नहीं दी जा रही। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब। कहा NFC इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी का क़याम खुशाइंद है। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। महकमे बकाया जात के लिए विफाक को हक़दार खत लिखें ताकि तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हों। करप्शन की शिकायत मिली तो फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। कोरंगी बंगाली पाड़ा के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर 12 साल का लड़का जान बहक। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर का लाइसेंस LTV निकला। टैंकर पर नंबर प्लेट भी नहीं है। पुलिस के मुताबिक टैंकर में कैमरा लगा हुआ है, ना ही ट्रैकर मौजूद है। फरहान की नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी कराची ने पढ़ाई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुनम जफर की फरहान के अहले खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा टैंकर और डंपर माफिया कराची के बच्चों और शहरियों की जान ले रही है। हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी शर्मनाक है। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और हुकूमती बेअमली ने शहर को मौत के कुएं में बदल दिया। इस्लामाबाद में रेस लगाती 2 गाड़ियों ने CDA मुलाजिम को कुचल दिया। मुलाजिम मौके पर ही जाम बहक हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक दोनों गाड़ियां थाना खन्ना की हुदूद में रेस लगा रही थी। तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू हुई। लाहौर में पैदल सड़क क्रॉस करने पर शहरी गिरफ्तार। पर्चा कट गया। अरसलान को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पंजाब हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। मुज़ाकरात में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब और ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे शरीक हुए। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सदर और दीगर ओहदेदारों ने मसालेहती करारदाद पर दस्तखत किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में कमेटी में ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदे भी शामिल। कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसेल्स में अहम मुलाकातें। बेल्जियम के हम मनसब से गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग से मुताल्लिक ताउन बढ़ाने पर बातचीत।
बेल्जियन वजीर दाखिला बर्नार्ड क्वांटन ने गैर कानूनी इमिग्रेशन से मुतालिक पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। वजीर दाखिला की इराक़ी हमनसब से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, इराक़ जाने वाले ज़ायरीन को मुक़र्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। इराक़ी वजीर दाखिला ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के ग्रुप्स को बाकायदा मुनज़्ज़म और रेगुलेट करने के इक़दामात को सराहा। पाक बहरिया की मैरी टाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में खत्म। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक चेयरमैन सेनेट ने बहरी सलामती और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया का कलीदी किरदार सराहा। वर्कशॉप में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, अरकान पार्लियामेंट, पॉलिसी साज, माहिरीन के अलावा अफवाज और मीडिया के नुमाइंदों की शिरकत। और यूरोप, अमरीका, मशरिक़ वस्ता में PSL की मकबूलियत बढ़ रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा, नई टीमों के लिए बिड जमा कराने की डेडलाइन 1 हफ्ता बढ़ा दी। 22 दिसंबर तक बिड जमा कराई जा सकती है। नए ओनर्स को PSL फैमिली में खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश है। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। मलेशिया को 297 रन से हरा दिया। 346 रन के ताक़ुब में मलेशिया की पूरी टीम सिर्फ 48 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के ओपनर समीर मिन्हास नाकाबिल शिकस्त 177 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। अहमद हुसैन की भी सेंचुरी। अहमद और समीर ने अंडर 19 एशिया कप की तारीख में 293 रन की सबसे बड़ी शराकत बनाई। पाकिस्तान अपना अगला मैच इतवार को भारत के खिलाफ खेलेगा। और सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों का दंगल। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। प्रीपेड कैटेगरी से 23 और स्टॉक कैटेगरी से 25 ड्राइवर्स ने क्वालिफाई कर लिया। रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे।